दोस्तों, लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर सोनम वांगचुक और लद्दाख के स्थानीय लोग पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार से नाराज हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। साल 2019 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है कि लद्दाख संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहता है। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि संविधान की 6ठी अनुसूची क्या है और लद्दाख के लोग इसे इतना जरूरी क्यों मान रहे हैं। दोस्तों, लद्दाख स्वतंत्र केंद्र शासित राज्य बनने के बाद यहाँ के लोग बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि अब लद्दाख का विकास तेजी से होगा, जो जम्मू कश्मीर के साथ होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उनके सपने टूटने लगे। हर बात के लिए उन्हें केंद्र सरकार की ओर देखना पड़ रहा है। इसके लिए माध्यम के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर और एक एमपी ही हैं। अब उन्हें लग रहा है कि उनके हाथ से सब कुछ छिनता जा रहा है। ऐसे में धीरे धीरे लोग एकजुट हुए और अपने अधिकारों को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। चलिए तो जानते हैं लद्दाख के लोग क्यों 6ठी अनुसूची में शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों, 6ठी अनुसूची के किसी भी इलाके में अलग तरह की स्वायत्ता होती है। संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में विशेष व्यवस्था दी गई है। जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा होने पर लद्दाख के पास यह विशेष अधिकार था। पूर्वोत्तर के कई राज्यों असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम में आज भी यह विशेष व्यवस्था लागू है। इसका फायदा यह है कि यहाँ इनका अपना प्रशासन है। इसे लागू होने के बाद खास इलाके में कामकाज को सामान्य बनाने के इरादे से स्वायत्त जिले बनाए जा सकते हैं। इनमें 30 सदस्य रखे जाते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल नामित करते हैं, बाकी स्थानीय जनता से चुनकर आते हैं। इन जिलों में बिना जिला पंचायत की अनुमति के कुछ नहीं हो सकता। ये सब तभी संभव है जब केंद्र सरकार इन्हें संविधान के मुताबिक यह अधिकार देगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा तो बची हुई है, लेकिन लद्दाख से विधायक चुने जाने का प्रावधान नहीं किया गया है। पहले यहां से 4 एमएलए चुनकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करते थे। लोगों के आक्रोश का एक बड़ा कारण ये भी है। इनका आरोप है कि अब उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई उचित माध्यम नहीं है। सरकार ने जितने वादे किए थे सब बेदम साबित हुए। आरोप है कि अब तो भाजपा के जिम्मेदार लोग इस आंदोलन को ही खारिज कर रहे हैं। वहीं अगर सरकारी नौकरी की बात करें तो जब से नई व्यवस्था लागू हुई है तब से सरकारी नौकरियों का संकट बढ़ गया है। पहले जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से अफसरों की भर्तियां होती थीं तो लद्दाख को भी मौका मिलता था। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बीते 5 साल में राजपत्रित पदों पर एक भी भर्ती लद्दाख से नहीं हुई है। पर लद्दाख में बेरोजगारी बढ़ी है। पढ़े लिखे उच्च शिक्षित लोग छोटे छोटे व्यापार करने को मजबूर हैं। बेहद कम आबादी होने की वजह से बिक्री न के बराबर होती है। दुकानें बंद करने की मजबूरी आन पड़ी है। चलिए तो जानते हैं सरकार मांगे मान ले तो क्या क्या बदल जाएगा। अगर केंद्र सरकार आंदोलनकारियों की मांगे मान लेती है तो लद्दाख में काफी कुछ बदल जाएगा। मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, जिससे वे अपने लोगों के माध्यम से अपने हक की मांग कर सकें। लेह और कारगिल को अलग अलग संसदीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए। स्वायत्त जिले बनाने का अधिकार मिलने के बाद जिला परिषद के पास असीमित अधिकार आ जाएंगे, जो अभी नहीं है। भूमि, जल, जंगल, कृषि, ग्राम परिषद, स्वास्थ्य, पुलिस जैसी व्यवस्था जिला परिषद को रिपोर्ट करेगी। ये कमेटी नियम कानून बना सकेगी। ये सब होने के बाद काफी कुछ लद्दाख के हक में होगा। स्थानीय लोग अपने हिसाब से राज्य का विकास कर पाएंगे, फैसले ले पाएंगे। हालांकि यह मांग मान लेना सरकार के लिए आसान नहीं है। इसमें बड़ी रकम खर्च होगी। लद्दाख में राजस्व की संभावना बेहद क्षीण है। पर्यटन ही यहाँ का एकमात्र व्यवसाय है। हाँ, सरकार अगर राजस्व के पहलू को छोड़ दे तो यह इलाका सामाजिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान चीन की संवेदनशील सीमाएं यहाँ से लगती हैं। ऐसे में इसे राज्य का दर्जा देने को यही नजरिया रखना होगा, तभी यह संभव है। अन्यथा 3 लाख की आबादी का यह इलाका वोट के हिसाब से तो बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस तरह की वीडियो मिलती रहे।